एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक रिसेंट अपडेट बताने वाला हूँ सिल्वर फंड के ऊपर। सिल्वर फंड में अभी क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड आई है एज़ कम्पेयर टू, अगर देखा जाए इंडिया में बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। ग्लोबली तो जो डिमांड है ही है, इंडिया में कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हो सकता है कमिंग मंडे, आज जैसे सैटरडे है, मंडे आप देख सकते हैं बहुत सारी एएमसी हैं वो अपना फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर सकती हैं। आप इन्वेस्टमेंट उसमें अलाउ नहीं करेंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। कुछ हो सकता है गिने चुने एएमसी अलाउ करें। द रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 3-4 पॉइंट्स हैं जो खास करके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जिसके वजह से सिल्वर का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, पहला तो मैं आपको बताऊं, 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है, और वो ऐसे सेक्टर हैं जो प्रोमिनेंट सेक्टर हैं और हाईली डिमांडिंग और ग्रोइंग सेक्टर है। पहला सोलर पैनल। अभी आपको पता है इंडिया में सोलर पार्क बन रहा है, सोलर रूफटॉप सोलर लग रहा है। गवर्नमेंट की अभी स्कीम है कि आप अपने घर पे इंडिविजुअल घर पे सिंगल रूम भी है तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, उसके ऊपर भी कॉम्पनसेट करें। तो सोलर पैनल तो अभी बहुत बड़ा बूम होने वाला है, राइट। दूसरे नंबर पे अभी चिप जो है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जो चिप यूज़ होता है तो वो भी अभी हमारे यहाँ पे चिप मेकिंग स्टार्ट होने वाली है, और जितनी चिप बनती है उसमें भी सिल्वर यूज़ होता है। और थर्ड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी देखिए, अब ईवी में जितने भी मेजर कंपनी है वो हर कोई अपना ईवी लेके आ गया है, तो ईवी में भी यूज़ होता है। और एक सेक्टर है जो शायद ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, दैट इज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल अभी अगर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस हो या जैसे पहले जितनी कॉम्पनसेट नहीं करते थे, अभी गवर्नमेंट क्या है उसमें भी कॉम्पनसेट कर रहा है कि आप इलाज फ्री हो जाएगा 60+ वालों को, 70+ वालों को, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। और आजकल आपको ही पता होगा पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ हो गया। पर कैपिटा इनकम अगर ग्रोथ होता है तो वो फिर पैसा क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो हम अपने हेल्थ कॉन्शियस उस पर जाते हैं। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में वास्टली यूज़ होता है सिल्वर। चाहे इवन जो बैंडेड भी हम लगाते हैं उसमें भी माइक्रो सिल्वर्स यूज़ होता है। वो यहाँ तक जो पानी रखते हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर या मेडिकल के अंदर जितनी भी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मैक्सिमम इवन बेड और जो कपड़े भी यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें सिल्वर से बनती हैं। या यहाँ तक कि जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी सिल्वर का बनता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं सकता, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल उसमें आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके वजह से मर जाएगा। तो इसके लिए क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हाईली यूज़ होता है सिल्वर। तो ये 4 ऐसे सेक्टर अगर आप देखो, 4, एक हो गया सोलर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तीसरा ईवी है, और मेडिकल। और ये जो 4 सेक्टर है ये अभी बूमिंग सेक्टर है। ये चारों ही सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसका अपना आपको पता है रीज़न क्यों बढ़ रहे हैं। पहले सोलर आपको मैंने बता दिया, दूसरा ईवी, हर कोई ईवी नई ईवी लेके आ रहा है, और चिप इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी बढ़ रही है। और हेल्थ केयर, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे लोगों का पैसा बढ़ेगा हेल्थ केयर भी बढ़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, उन्हें लगता था कि पैसे खर्च हो जाएंगे, टेस्ट में पैसे लग जाएंगे। अभी क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो अब क्या है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, और वैसे भी पर कैपिटा इनकम होता है तो लोग खर्च कर पाते हैं। तो ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अभी आज जैसे सैटरडे है, मैं आपको अगर बताऊं तो अभी मेजर इंडस्ट्री में, मेजर इंडिया में अभी सिल्वर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि बहुत सारी एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी नया फ्रेश पैसा लेने के लिए बंद कर दिया है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो अपना फ्रेश पैसा लेने से मना कर रही है, क्योंकि ईटीएफ अगर आप बाय करोगे तो उसके बैकएंड में उसके पैसा होना चाहिए। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि 10 से 12% प्रीमियम पे चल रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली करें। और जैसे ही ये मार्केट का जो डिमांड है वो अगर कम होता है तो उसके बाद फिर वो, जैसे एक्चुअल प्राइस है, सपोज 100 रुपये सिल्वर का प्राइस है और अभी आपको 112 पे मिल रहा है, राइट। और जैसे ही अभी बहुत डिमांड की वजह से प्राइसिंग प्रीमियम पे चल रहा है, और जैसे ही एक टाइम के बाद वापस डिमांड कम हो जाएगी तो इक्विवेलेंट टू तो प्राइस आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो उस सेंस से आप सिल्वर ले सकते हैं। लेकिन वैसे एसेट एलोकेशन में थोड़ा बहुत एलोकेशन ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हाईली एग्रेसिवली इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियसली आप ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई पे मिल रहा है। तो वो प्रीमियम का भी एक बार ध्यान से आप बाय करें। इंडेक्स में बाय करेंगे तो बेटर है, क्योंकि ईटीएफ में आपको वैसे भी प्राइसिंग हाई मिलेगा, और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी वापस ये प्राइस डाउन भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा कॉशियसली सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड में आप कर सकते हैं अभी,
बट सिल्वर में हो सकता है ऐसा भी हो कि इतना प्रीमियम रहेगा, इतनी डिमांड रहेगी, तो आने वाले टाइम में ये ऐसे ही रहे, क्योंकि पिछले 4-5 साल से ऐसा बोला जा रहा था कि सिल्वर की का डिमांड नहीं है, क्योंकि 100% अगर सिल्वर यूज़ हो रहा है उसमें से 30% ही माइनिंग होके आती है। बाकी या तो रीसेल से आता है, या फिर गोल्ड की जो माइनिंग होती है वहाँ से निकलता है, या फिर जिंक की, कॉपर की जो माइनिंग होती है वहाँ से बाई प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन सिर्फ डेडिकेटेडली सिल्वर की जो माइनिंग होती है वहाँ से 30% ही सिल्वर आज के डेट में इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो सिल्वर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अभी ग्लोबली और इंडिया में भी। तो आप अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियसली करें, हाईली, मतलब अभी इस टाइम को, मोमेंटम को देखते हुए ऐसा ना हो कि आप एकदम से सारा पैसा सिल्वर में लगा दें या मैक्सिमम पैसा सिल्वर में लगा दें। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके अपना पोर्टफोलियो को बना के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।